नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश चौहान और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो और जिसका नाम है लोगरिथम। और हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो हम शुरुआत वहां से करेंगे। ओके। और हम आपको ले जाएंगे बिल्कुल एडवांस लेवल तक, आईआईटी लेवल तक। अगर आप हमारे चैनल द नंबर लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियो और बहुत ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम के लिए क्या करते हैं, अगर a और n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसा कि a 1 नहीं है और x कोई रियल नंबर है, तो हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x को हम n लिखते हैं तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम x इक्वल टू log n बेस a लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसको x को पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अगर मान लो कि a की पावर x है, तो ये a जो है क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। और ये पावर है। क्या है? पावर है। और मान लीजिए कि हमें कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो 4 की पावर मान लो कि 3 लिखा है, तो 4 की पावर क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3 को 4 लिखेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि ये 64 के इक्वल हो गया। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जैसे 4 की पावर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। यानी कि अगर 4 की पावर 3 को हम लोगरिथम फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे लॉग हो गया। अरे यहाँ बेस क्या है? 4 है, तो यहाँ बेस 4 और यहाँ पे ये 64 है, तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे? 3 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि दूसरा अगर एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, इसको हमें अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये लॉग ऑफ बेस क्या है? 2 या 8, ये क्या हो जाएगा? 3। तो हम इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल और बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। अगर आप क्लास 8 में है, 9 में है, 10th में है, कहीं भी हो, बस आप 0 लेवल से सीखिए और बहुत एडवांस हम लास्ट में आईआईटी के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर हमारा चैनल द नंबर लाइन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है? 64 होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे देखिए, लॉग ऑफ बेस क्या है? बोलो 4। 4 यहां पे 64 लिखेंगे और ये 3 के इक्वल। ठीक है। तो हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये लॉग है, बेस में क्या है? 10 है, और यहां पे इसको चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां पे 0.1, इसको क्या लिखेंगे? -1। ओके। अब यहां पे देखिए, लॉग बेस में क्या है? यहां पे बेस में आपका है, बोलो 5, और यहां 4 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? x। ओके। कोई दिक्कत? चलिए इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो ये लॉग हो जाएगा, बेस में 2 इज 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ओके। अब इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, लॉग बेस में क्या है? 3, और यहां 1/9 लिख लो, 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। इसको देखिए, ये लॉग हो गया, यहां पे बेस में 8, यहां पे 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल ढंग से पहला क्वेश्चन लिख दिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को
हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने लिख दिया। और अभी आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा जो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे उसको पूरा देख लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का आपने हमको दिया। और लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे आप विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही, जो आपने कहा था वो किया। और आप अगर वीडियो देखते जाएंगे तो लॉगरिथम के क्वेश्चन तो चुटकियों बनेंगे, यूं यूं बनेंगे फटाफट। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। यहां पे क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे जो दिया हुआ है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। और इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमें लिखना है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए सभी लोग देख लीजिए कैसे लिखेंगे। जैसे यहां पे है log 16 / 2 इज इक्वल टू 4 है, इसको हमें लिखना है किस फॉर्म में, इसको हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या होगा, बेस 2 है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ओके, यहां पे बेस क्या है 4, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। यहां पे क्या है, इसको लिखेंगे 10 बेस में है तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ओके, इसको लिखना पड़ेगा तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 है ना, बेस में बेस ही नहीं रहेगा, 4 इज इक्वल टू 81। यहां पे देखिए ये 5 है तो 5 पावर -2 इज इक्वल टू 1/1, ये 25। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर में 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता चल सके कि कैसे होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जो आपको अभी देखने में लगेगा हार्ड है, लेकिन आप चुटकियों में ऐसे करेंगे। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कैसे हमें निकालेंगे, लेकिन हम अभी बताएंगे जिससे हम चुटकियों में हम सोल्व करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। आपको लगेगा कि अरे इतने सिंपल, कितना सिंपल ये है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये log 16/2 है, इसको हम कुछ मान लेंगे, वेरिएबल x मान लेते हैं। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 लिख सकते हैं। अब यहां पे 16 को 2 की पावर के रूप में लिख लो। 16 को 2 की पावर क्या लिख सकते हो 4। वाव, ये तो हो गया। यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, x की पावर क्या हो गया 4। नहीं तो सोचो ना कि 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा जिसकी वैल्यू क्या होगा 16 होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से x की वैल्यू 4 आ गई। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो log ऑफ 125 बेस में 5 है, इसको x मान लेते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वही तो इसकी वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 5 पावर x इज इक्वल टू 125। अब सोचो, थोड़ा सोचना, 5 की पावर क्या होगा जिसकी वैल्यू 120 आएगी। तो 5 पावर 3 क्या देगा 125। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। नहीं तो ऐसे कर जैसे क्लास 8 में करते थे, ये 125 है, ये 5 पावर क्या होगा 5 पावर 3 होगा। बेस सेम पावर सेम, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब यहां पे log 32 इसको क्या मानते हैं x। तो उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, यानी 2 की पावर x है और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 की पावर 5, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहां पे लिखिए log 4 1 इज इक्वल टू x मान लेते हैं।
यानी कि 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, x की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। अब तो ये तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया, 1। अगर ये 1 हो जा रहा तो क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। यानी कि 4 की पावर अगर 0 कर दें तो 1 आएगा, तो वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लॉग ऑफ 1000 बेस में क्या है, इसको क्या मानते हैं, x। यानी कि एक बात ध्यान दो, यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 10 की पावर x इज इक्वल टू 1000, यानी 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। कितना सिंपल, कितना सिंपल। अच्छा ये क्या है, ये तो कुछ गजब अजब लग रहा है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें तो बड़ा कठिन लग रहा है। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, चलिए देखते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्या करने वाले हैं कि यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/100। अब क्या करने वाले हैं, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ये देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत हद से ज्यादा सिंपल। लेकिन यही सिंपल ढंग से हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे और आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। आप 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, लेकिन हम आईआईटी तक के क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट से सॉल्व कर लेंगे।